बोले शंकर भगवान की जय। श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे है। श्री शिव महापुराण की कथा, जिस कथा को गत आज 24 दिनों से श्रवण किया जा रहा है। श्रावण मास के पवित्र मास के अंदर में भगवान भूत भावन शंकर की अमृतमय कथा, जिसका आज 25वां दिन है, इस भाव से भरे हुए इस भक्ति की कथा की श्रृंखला के अंदर में उन कथाओं को विविध रूप से श्रवण करते हुए गत आज 25वें दिन की कथा को आप और हम सब लोग श्रवण करेंगे। कल की कथा के अंदर में आप लोगों ने श्रवण किया कि भगवान शंकर की कृपा से एक जीवात्मा जब अपने कर्मों को भोगता है तो वो कर्म किस किस प्रकार से भोगता है और उसका किस प्रकार से निरूपण होता है, जिसमें काल की महिमा की कथा मैंने आप लोगों को सुनाया था। मैंने आप लोगों को बतलाया था कि किस प्रकार महाराज विक्रमादित्य, जिन्होंने काल की परिभाषा को उनके गुरुदेव भगवान के द्वारा बड़े सरल विधि के द्वारा समझा था। मैंने भी प्रयास किया था कि आप लोगों को काल का वास्तविक रूप क्या है। उसके बाद में आप लोगों ने कल की कथा में श्रवण किया कि व्यक्ति किस प्रकार काल के ग्राल के अंदर में जाकर पृथ्वी के ऊपर में नाना प्रकार से किस प्रकार आता और जाता है। उस कथा को भी आपने ध्यान पूर्वक श्रवण किया था। कल तक की कथा में कैलाश संहिता की आपको अधिकांश अध्यायों की कथा को सूक्ष्म रूप में मैंने आपको सुनाया था। अब आज की कथा के अंदर में आप लोग वायव्य, पूर्वाद्र और उत्तराद्र, ये दोनों खंडों की कथा अभी बाकी के दिनों में आप लोग कथा के रूप में श्रवण करेंगे। अब यहाँ पर मैं पुनः सूत जी अब कथा सुना रहे हैं और शौनक आदि ऋषि पुनः उनसे पूछ रहे हैं। तो शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि प्रभु, ये तो आपने काल की महिमा बतला दी, स्वर्ग लोक अथवा नरक लोक की कथाओं को सुनाया। अब कृपा करके आप इन सब चीज़ों से मुक्त होने का कोई उपाय बतलाएं। मैंने आपको पीछे कथा में बतलाया था ना कि अब जो 7 दिन की ये कथा है, ये कथा है एक जीव आत्मा किस प्रकार अपने कर्म बंधनों से मुक्त हो सकता है, उसकी कथा है, जिसमें तत्वों का ज्ञान है। अब यहाँ पर उन्होंने पूछा कि प्रभु, आप कृपा करके मुझे ये बतलाएं कि एक जीव आत्मा किस प्रकार से इन पाप और पुण्य कर्मों के और कर्म बंधनों के चक्कर से छूटे। ऐसी कोई कथा बतलाएं, मुक्ति का कोई उपाय बतलाएं। तो यहाँ पर मैं शिव महापुराण के अंदर में वेद व्यास जी के द्वारा संरचित जो कथा है, उस कथा को मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार भगवान शंकर माँ पार्वती के साथ इसी प्रकार कैलाश पर्वत के ऊपर में वास कर रहे थे। तो एक दिन माँ पार्वती जी ने भगवान शंकर को प्रणाम करने के बाद उनको निवेदन किया कि प्रभु, मेरे जीवन में बहुत बार आपकी आकस्मिक कृपा हुई, लेकिन मेरे जीवन के अंदर में इतनी बार मुझे आना और जाना क्यों पड़ गया? मैं बार बार क्यों आती रही और बार बार क्यों मुझे मृत्यु प्राप्त होती रही? भगवान शंकर ने कहा कि देवी,
इसके बहुत सारे अर्थ हैं। फिर भगवती माँ पार्वती भगवान शंकर के पास आई और उन्होंने कहा कि प्रभु, मैंने बहुत समय तक देखा कि आपके अलंकार आदि श्रृंगार में एक ये मुंडमाला की, नर मुंडमालाओं की माला आपने धारण कर रखी है। ये माला किन मुंडों की हैं? तो भगवान शंकर कहने लगे कि देवी, ये भी जितने भी मुंड हैं ये सारे आप ही के हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, ऐसा मैं कौन सा कर्म करती रही जिसके कारण वस्तुत रूप में मुझे बार बार आना पड़ा, और आपने ऐसा कौन सा तत्व को धारण किया हुआ है कि आप अजन्मे हो। भगवान शंकर कहने लगे कि देखो देवी, मैंने प्रणव को धारण किया हुआ है। मैंने आपको पीछे बतलाया था ना, प्रणव। प्रणव का अर्थ है ओमकार बिंदु। तो माँ पार्वती पूछने लगी कि प्रणव के अंदर में प्रभु किस प्रकार की अनुभूति होती है, प्रणव है क्या? तो यहाँ पे भगवान शंकर वायवीय खंड के अंदर में बतला रहे हैं कि पृथ्वी के ऊपर में, 14 भुवन के ऊपर में, तीनों त्रिभुवन के ऊपर में अगर कोई एक आश्मिक शक्ति है तो वह है ओमकार बिंदु, जिसे प्रणव कहते हैं। उस प्रणव की इतनी शक्ति है कि जो इसकी आराधना करता है, इसकी जो चिंतन करता है, उस आराधना और चिंतन के प्रभाव से उस जीवात्मा की मुक्ति हो जाती है। आप देखो, बहुत सारे मेडिटेशन सेंटर्स हैं, वो मेडिटेशन करवाते हैं, कहते हैं कि हम ये सारे चक्र आपके खोलेंगे, ये द्वार खोलेंगे। वो किस माध्यम से खोलते हैं? वो ध्यान और योग का मुद्रा को अपनाकर वो ओमकार बिंदु पे ही एक जीव आत्मा को लेके आते हैं। और आपको मैं बतलाऊं, पूर्ण सत्य यही है कि हमें ओमकार बिंदु से ही मुक्ति मिलेगी। जिसने उस प्रणव मंत्र की ध्यान किया है भावनिष्ठा रूप से, वो जीव आत्मा पाप और पुण्यों से मुक्त हो सकता है और कर्म बंधनों से मुक्त हो सकता है। अब यहाँ पर मैं भगवान शंकर माँ पार्वती को कहते हैं कि देवी देखो, मैंने जितनी बार भी तप किया, तुम उस तप के बीच से उठ कर चली गई। मैंने जब जब तुम्हें कहा कि इस प्रणव अक्षर का ध्यान करो, तब तक तुमने मेरी बात नहीं मानी, और उसका फलस्वरूप तुम्हें पृथ्वी पे बार बार आना और जाना पड़ गया। यही कारण है तुम्हें बार बार। तब यहाँ पर माँ पार्वती ने कहा कि प्रभु, फिर एक बात और बतलाएं कि ऐसे मेरे ऊपर में कौन सी कृपा है कि बार बार मरने के बाद भी आप ही मुझे प्राप्त होते हो। ऐसी भी तो कोई कृपा होगी मेरे ऊपर में, जो बार बार मैं मर रही हूँ और फिर भी उसके बाद आप ही को प्राप्त कर रही हूँ। और तो और आपने अपने शरीर के अंदर में मुझे अर्धभाग दिया हुआ है, इसीलिए आपका एक नाम अर्धनारीश्वर भी है। तो भगवान शंकर कहने लगे कि देवी, जो तुम्हारा जो ये प्रश्न है, वो ये प्रश्न वास्तविकता को दिखाता है कि जहाँ पर में श्री का वास, आदि शक्ति का वास, उस प्रणव अक्षर के तेज से जो निकला हुआ है, उस तेज की जिसने भी आराधना की है, इसीलिए उसे बारंबार भगवत प्राप्ति हुई है। कहने का अभिप्राय, मान के चलो, कोई भगवान शंकर की पूजा करे, कोई श्रीमन नारायण भगवान की पूजा करे, कोई इनके अवतारों की पूजा करे, और उसके विपरीत कोई देवी की आराधना करे, देवी की आराधना करे, देवी के अवतारों की आराधना करे, तो मुक्ति उनकी भी होती है। लेकिन उनकी जो मुक्ति होती है, वो मुक्ति कई माध्यमों से होती है। तो यहाँ पर मैं सूर्य जी कहते हैं कि देखो, मुक्ति का एक सबसे सरल तरीका है प्रणव का ध्यान करना, प्रणव मंत्र का ध्यान करना, और उसके अंदर में आपको पूर्ण ब्रह्म के ऊपर में मन को केंद्रित करना है। और जब आप उस पूर्ण ब्रह्म को
केंद्रित कर लोगे तो आपका जो पाप और पुण्य कर्म है वो धीरे धीरे शून्य होने लगेगा। उदाहरण तौर पे, अब जैसे कल कथा नहीं हुई, कल मेरे को किसी ने पूछा कि पंडित जी ऑनलाइन कथा नहीं हुई, तो मैंने उन्हें बोला कि भैया हमने कल स्वर्ग लेके गए थे लोगों को, तो भाई स्वर्ग तो जो जाएगा वो तो ऑफलाइन ही सुनेगा भाई, ऑनलाइन तो स्वर्ग कोई जा नहीं सकता, ऑफलाइन ही जाएगा। और ऑफलाइन के लिए तुम्हें मंदिर आना पड़ेगा, तो मंदिर आओगे जब जाओगे स्वर्ग, और नहीं आओगे तो फिर तो भाई अब मैं कुछ कह नहीं सकता। अब यहाँ पर मैं भगवान शंकर जी के द्वारा, वेद व्यास जी कहते हैं सूत जी के द्वारा कि देखो, जो जीव आत्मा प्रणव मंत्र को ध्यान और निष्ठा रूप से उपन्यासों के द्वारा ध्यान करता है, उस जीवात्मा का कल्याण होता है। अब आपको मैं बतलाता हूँ कि हमारे सनातन धर्म के अंदर में पूजा की कई सारी विधियाँ हैं। सबसे सरल विधि है जो आप लोग करते हो, एक लोटा जल लिया, भगवान शंकर को चढ़ाया, जो तिल फूल है वो भगवान शंकर को चढ़ाया, ये सबसे सरल विधि है। उसके बाद एक और विधि है। अच्छा, मैं आपको बतला रहा हूँ ये विधियों क्यों हैं। ये विधि उस प्रकार से, मान के चलो एक बच्चा 33% पे पास हो रहा है, एक बच्चा 50% पे पास हो रहा है, एक 75% पे हो रहा है, एक 90 में हो रहा है और एक 100% मार्क्स ले रहा है। उसी प्रकार से ये श्रेणियां हैं हमारी भी, कि एक लोटा जल हम चढ़ा रहे हैं, बिल्कुल सर्वसाधारण, तो हम 33% की कैटेगरी में आ गए हैं कि आज कभी जल मूड हुआ तो चढ़ा लिया, नहीं मूड हुआ नहीं भी चढ़ाया। अब ये आगे 33% वाली कैटेगरी में, जिसके अंदर में बिल्कुल सरल पूजा का विधान है, इससे भी लोग भगवान की प्राप्ति करते हैं। अच्छा, आप ये देखो कि हमारे पृथ्वी लोक के ऊपर में नियम क्या है कि सिर्फ 33% वाला पास हो सकता है, लेकिन वो फर्स्ट डिवीज़न नहीं कर सकता। लेकिन भगवान के घर में ये थोड़ा सा नियम चेंज है, वो 33% वाला भी फर्स्ट हो सकता है। अब वो फर्स्ट कैसे हो सकता है कि अगर उसके उस 33% के मार्क्स के अंदर में उसकी भाव फर्स्ट डिवीज़न वाली है, तो वो 33% में भी फर्स्ट डिवीज़न की डिग्री प्राप्त कर सकता है। और जो 100% मार्क्स ले रहा है और वहाँ पर में कहीं पे भाव की त्रुटि है, तो वो सिर्फ पास ही होगा और कुछ नहीं होगा। कहने का अभिप्राय, मान के चलो इस 33% के बाद में दूसरा जो तरीका होता है वो होता है सेवा परमार्थ का। कोई शरीर से किसी की मदद करता है, किसी को अपनी वाणी से आनंद देता है, अपने द्वारा सेवा भाव से किसी की आत्मा को तृप्त करता है, वो 50% में आता है। उसके बाद में जो कोई व्यक्ति भगवान की साधना के प्रति भजन करता है, कीर्तन करता है, व्रत रखता है, कोई तप करता है, ये 75% में आता है। उसके बाद में कोई दान आदि कर्म करता है, मान के चलो कोई किसी कल्प में किसी चीज़ का दान करे, कोई वस्तु का दान करे, जल का दान करे, अन्न का दान करे, धन का दान करे, अन्यत्र अन्यत्र नाना प्रकार के दान हैं, उन दानों को करे, तो वो 90% वाली कैटेगरी में आ जाता है। और उसके बाद में कोई इन सब को साथ में रखे और उसके बाद प्रणव अक्षर का ध्यान करे, तो वो 100% की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, लेकिन वो 100% की कैटेगरी में आने के बाद अब अगर वो मान के चलो जल चढ़ाने आया है और उसके मन में है कि मैं भगवान को जल चढ़ाने तो आया हूँ लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए, उसने सेवा भाव तो किया है लेकिन दिखाने के लिए, उसने नाम संकीर्तन किया है अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए, उसने दान आदि किया है समाज में बताने के लिए, और वो ध्यान भी कर रहा है परमात्मा को किसी कारण के लिए, तो वो 100% की कैटेगरी में जाकर भी केवल और केवल पासिंग मार्क्स ही लेगा। ये विधान है। तो भगवान शंकर ने कहा कि देवी,
तुम्हें बार बार मेरी प्राप्ति तो हुई, तुम 100% के पास में आई, लेकिन तुमने सब चीज़ किया किसी न किसी अनुरूप को देखकर। इस वजह से तुम्हारे को बार बार मरना पड़ा और पुनः पुनः मुझे प्राप्त करना पड़ा। अच्छा, तुमने मुझे प्राप्त इसलिए पुनः पुनः किया क्योंकि तुमने 100% तक की तैयारी की। उसके फलस्वरूप तुम्हें सामान्य जीवात्माओं में नहीं जाना पड़ा। यहाँ पर सूर्य कहते हैं कि देखो, इस प्रकार से एक व्यक्ति जो पृथ्वी लोक के ऊपर में आता है वो और कई प्रकारों से भगवान को प्राप्त करता है। अब वो यहाँ पर मैं कहने लगे कि सबसे सरल तरीका है भगवान को प्राप्त करने का भगवत कीर्तन करना, नाम संकीर्तन करना। तो यहाँ पर मैं उन्होंने कहा कि प्रभु ये नाम संकीर्तन की महिमा सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ से हुई? तो वो वायवीय खंड के अंदर में कह रहे हैं कि इसकी शुरुआत सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के द्वारा हुई और ब्रह्मा जी के मुख से हुई। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी के मुख से कब हुई? तो उन्होंने कहा कि जब ब्रह्मा जी के मुख से वेद आदि निकले, श्रीमन भगवान शंकर के द्वारा उन्हें वेद प्राप्त हुआ, उनके मुख से जब वेद निकले तो पराशर पुत्र जिनका नाम वेदव्यास जी है, उनके द्वारा जब उनका खंडित भाग किया गया, 4 भागों में उनका खंड किया गया, तो उसके बाद सबसे पहले उन्होंने उनसे जो मंत्र आदि निकले उसको संकीर्तन में प्रयोग किया। तो उन्होंने कहा कि प्रभु जब संकीर्तन में उसका प्रयोग हुआ तो उसका किस प्रकार और किस रूप से हुआ? तो उन्होंने कहा कि उसका पहले शब्दावली में हुआ और उसके बाद उसका स्थान निर्धारित हुआ। तो यहाँ पर मैं वो स्थान निर्धारिता की कथा सुना रहे हैं। तो भगवान शंकर की कृपा से वो स्थान निर्धारित कैसे हुआ? अब आप देखो कि एक बार उन्हीं सब जितने भी ऋषि मुनिगण थे उनके समूह ने एक जगह एकत्रित होकर ब्रह्मा जी के पास में गए। उन्होंने कहा कि प्रभु, आपके द्वारा संरचित वेदों का ज्ञान अथवा उन वेदों से निकले हुए 18 पुराणों का ज्ञान, इसको लेने का और इसको श्रवण करने का एक सुलभ स्थान हमें बतलाएं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इसके लिए आपको श्रीमन नारायण भगवान और भगवान शंकर की आराधना करनी पड़ेगी। उन ऋषियों ने गगन लोक के अंदर में बैठकर बहुत कल्पों तक भगवान श्रीमन नारायण और भगवान भूत भावन शंकर की आराधना की, और उस आराधना से प्रसन्न होकर इन दोनों देवताओं ने एक जगह पर में आकर प्रश्नोचित होकर दर्शन दिया उन सारे ऋषिगणों को। तो उन ऋषिगणों ने एक स्वर में कहा कि महात्मन, कोई ऐसा श्रेष्ठकर स्थान बतलाएं जहाँ पर में एक व्यक्ति अपने आध्यात्मिक शक्ति को ऊर्जावान कर सके। तो इस बात को सुनकर भगवान शंकर ने कहा कि जो व्यक्ति जहाँ पर में बैठकर श्रद्धा को जागृत करे, परमात्मा के प्रति भाव समर्पण करे परमात्मा के प्रति, वही जगह उसके लिए श्रेष्ठकर है। फिर एक ऋषि ने कहा कि महाराज, उससे भी श्रेष्ठकर कोई प्रमुख स्थान हो जहाँ पर में जीवात्मा पहुँचे तो उसके जीवन के अंदर में जितने भी सात्विक तरंग है उसके शरीर के अंदर में उसकी प्रविष्टि बड़े सुलभ तरीके से हो जाए। तो यहाँ पर में उन्होंने कहा कि इसके लिए एक स्थान श्रेष्ठ होता है। तो वो स्थान श्रेष्ठ कौन सा बतला रहे हैं? जैसे कि मान के चलो ये मंदिर है, यहाँ पे कथा हो रही है, इस कथा को श्रवण करने का एक तो वैसे फल है, लेकिन देव स्थल के अंदर में बैठकर श्रवण करने का और कई गुना फल है। अच्छा, देव स्थल में भी जहाँ पर में भगवान शंकर स्थापित हो, उस स्थान को अंदर में जाकर
वहाँ पर उनका पूजन कर फिर कथा को श्रवण करने का और अनंत फल है। और उसके बाद भगवान शंकर की कृपा से श्रावण मास के अंदर में इन सब चीज़ों को करने के बाद और फिर इन कथाओं को श्रवण करें, उसका बहुयामी और नाना प्रकारेण रूप का फल है। तो ये प्रकार है। तो भगवान शंकर ने कहा कि हे श्रीमन नारायण, इन ऋषियों के लिए एक स्थान निर्धारित कर दीजिए। अब अगर ये कह रहे हैं तो एक पृथ्वी पे कोई एक कोना इन्हें प्राप्त करवा दीजिए, ताकि जहाँ पर जीव आत्मा जाकर अपने शरीर के उन सारे तरंगों को सक्रिय कर पाए, जिससे उसको सनातन धर्म, हिंदू धर्म और परमात्मा की अनुभूति उसे सरल विधि से हो जाए। अब इस प्रकार से उन्होंने वहाँ पर क्या किया, भगवान श्रीमन नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि जाओ और पूरे भुवनों के अंदर में जाओ, और जहाँ पर आपको उत्तम जगह मिले उस उत्तम जगह पर में इन ऋषियों के अनुसार आप एक जगह पर रुक जाना। अब वो सुदर्शन चक्र सबसे पहले बैकुंठ, ब्रह्मलोक, शिवलोक ऐसे करते हुए वो सारे लोकों में भ्रमण किया उसने। लेकिन वो सुदर्शन चक्र जहाँ जहाँ गया वहाँ पर उसे कोई ना कोई गुण अवगुण ध्यान दिया। फिर वो जब पृथ्वी के अंदर आया तो पृथ्वी के गर्भ के अंदर में आते के साथ उसको एक क्षेत्र मिला नेमिषारण्य। अब नेमिषारण्य का क्षेत्र का नाम नेमिषारण्य क्यों पड़ा कि उस सुदर्शन चक्र का एक अंश टूटकर वहाँ पर गिरा, जिसे बोलते हैं नेमिष। वो नेमिष क्षेत्र के ऊपर में जहाँ पर सुदर्शन चक्र का एक टुकड़ा टूटकर गिरा, भगवान शंकर ने कहा कि इसी क्षेत्र का नाम नेमिषारण्य होगा। आगे पृथ्वी लोक के ऊपर में जीवात्माओं का कल्याण के लिए यही एक क्षेत्र है। इसी क्षेत्र के द्वारा जीवात्मा आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करेगा। देखो, आज की जो कथा ये तत्व ज्ञानी है। अब इसमें आप लोगों को मुझे लग रहा है कि शायद वो ध्यान के जो पत्नी है निद्रा देवी, वो तो नहीं आपको देख रही, या आप देख रहे हो उसको? नहीं देख रहे ना। अब ऐसा ना हो कि मैं कथा सुनाता जाऊं और वो पार्वती जी कहे हूँ, अब वो हूँ करते करते तो वो तो सो गई और पता नहीं किसी और के ऊपर कृपा हो गई। ऐसा काम नहीं करना, जगे रहना। अब भाई कथा ऐसी है तो मैं क्या करूं, पहले आपको मैंने इंटरेस्टिंग कथा भी सुनाई है ना, तो अब थोड़ी ये भी सुनना पड़ेगा। ये तत्व ज्ञान है भाई। मुक्ति आसानी से नहीं मिलती। मुक्ति को पाने के लिए तत्वों का ज्ञान लेना पड़ेगा और उसके ऊपर प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, जब जाके होगा। मेरे को एक बार किसी श्रद्धालु ने पूछा कि पंडित जी हम लोग ध्यान में बैठते, हमारा ध्यान ही नहीं लगता। बैठने के साथ ही ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि घर में कभी कुछ हो रहा है, कोई मित्र बुला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ध्यान ही नहीं लगता। ध्यान लगने का कोई सरल विधि बतलाएं। तो मैं आपको अभी इसी कथा में ध्यान लगने का सरल विधि बतलाऊंगा, जिसको आप सब लोग करिए और आप सब लोगों का ध्यान लगेगा। अब यहाँ पर मैं भगवान शंकर जी की कृपा से वो नैमिषारण्य तीर्थ वहाँ पर में स्थापित हुआ। उस स्थान के ऊपर में वो जितने ऋषिगण थे, उनमें सबसे श्रेष्ठ वेद व्यास जी को उनकी गद्दी के ऊपर में आरूढ़ किया गया और उनके द्वारा वहाँ पर अष्टादश पुराणों को सर्वप्रथम सुनाया गया, जहाँ से आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार और प्रसार हुआ। अब यहाँ से उनके बाद में उनके सबसे श्रेष्ठ जो शिष्य हैं, जिनका नाम रोमहर्षण सूत जी हैं, उन सूत जी को उसके बाद उन्हीं कथाओं को सरल अनुवाद के रूप में नाना प्रकार विविध प्रकारेण रूप से उन्होंने उन क्रम रूप से कथाओं और पुराणों की
व्याख्यान उन्होंने किया। देखो, सूत कौन होते हैं? सूत एक जाति है। कैसी जाति होती है सूत? अब मैं आपको बतलाता हूँ। जैसे एक कोई क्षत्रिय राजा है और उसने ब्राह्मण की कन्या से विवाह कर लिया, तो उससे जो संतान होती है वो होती है सूत। और वो जो ऐसी संतानें होती है वो कभी भी जो क्षत्रिय धर्म है उसको नहीं अपनाती, वो आध्यात्मिक धर्म को अपनाती है। जैसे कि मान के चलो, एक आदमी ने मानव शरीर को धारण किया, जिस भी घर में वो आया, जिस कुल में आया, जो भी उसका रिलीजन है, उस रिलीजन के अकॉर्डिंग, उस धर्म के अकॉर्डिंग वो व्यक्ति क्या करता है? उस धर्म के अनुरूप होकर अपने जीवन को ढालता है। मान के चलो कोई हिंदू है तो भगवान की पूजा करेगा, सनातन धर्म को अपनाएगा। कोई मुसलमान है वो अपने मुस्लिम धर्म को अपनाएगा। कोई कुछ है तो जो जिस प्रकार का वो उस धर्म को अपनाएगा। लेकिन उस धर्म को अपनाने के बाद वो मूल धर्म जो उसका वास्तविक प्रकृति है, वो जब तक उस जगह पर नहीं पहुंच पाएगा तब तक वो मुक्त नहीं हो पाएगा। मैंने एक जगह पे, कल मैं पढ़ रहा था एक ग्रंथ, तो उस ग्रंथ के अंदर में लिखा था, भविष्य पुराण के अंदर में मैं कल पढ़ रहा था, तो मैंने उसमें एक जगह पे पढ़ा कि कोई किसी दूसरे संप्रदाय से भी अगर वो भगवान की प्राप्ति करना चाह रहा है तो उसके ऊपर भी भगवान कृपा करते हैं। कहने का अभिप्राय, ये कोई गारंटी कार्ड हमें नहीं मिली हुई है कि हम हिंदू हैं तो हमें स्वर्ग में जाएंगे ना। अगर कोई किसी भी संप्रदाय से विशुद्ध भाव से उस साकार और निराकार रूप का वो ध्यान करता है तो उसे भगवत प्राप्ति होती है। ये मैंने कल भविष्य पुराण में पढ़ा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो कोई भगवान की नियम निष्ठा रूप से उन प्रणव अक्षर का ध्यान करता है तो उसको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। अब आपको मैं बतलाऊं कि ध्यान का सबसे सरल तरीका क्या है। देखो, जब व्यक्ति शुरुआत में ध्यान लगाना प्रारंभ करता है तो उसे चाहिए कि जन शून्य जगह पे करे। जन शून्य जगह किसे कहते हैं? जहाँ पर में बार बार कोई आता ना हो और कोई जाता ना हो। आप अपने रूम के अंदर में ही एक एकांत में बैठो और वहाँ पर में क्या करो, अपने नेत्रों को पहले खोलो, पहले बंद मत करो, और प्रयास ये करो कि जहाँ आपका मंदिर है उसी जगह पर आप बैठो। देखो, सात्विक जिस प्रकार से, देखो, सात्विक चीज़ों को अपने अंदर ग्रहण करने के लिए आपको सात्विक क्षेत्र में जाना पड़ेगा। तामसिक चीज़ों को ग्रहण करने के लिए तामसिक क्षेत्र में जाना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से ध्यान की मुद्रा में जाने के लिए आपको पहले किसी न किसी देवी देवता के सामने अपने आप को उपस्थित करना पड़ेगा। ये शुरुआती प्रक्रिया है। उसमें फिर आप क्या करो, अपने मंदिर के आगे जाकर वो बैठो और भगवान को एक टक होकर देखो। जिस भी भगवान में आपका नेत्र जुड़ता हो, एक टक होकर देखो। तो जब आप भगवान को देखना शुरू करोगे तो सबसे पहले आपका मन उचाट होएगा कि 5 मिनट हो गए, जल्दी से उठ जाऊं, अब बस हो गया। लेकिन जब ऐसी आपको अनुभूति होने लगे, उसी वक्त आप अपने नेत्र को बंद करो और जो विग्रह को अभी आप देख रहे थे उसको अपने नेत्र के अंदर में देखना प्रारंभ करो। जैसे ही आपका 1 मिनट बीतेगा तो आपका फिर मन उचाट हो जाएगा, अरे ये काम बाकी हो गया है, जल्दी उठो यहाँ से। देखो, ये जब आप आध्यात्मिक शक्ति को ऊर्जावान करना शुरू करते हो तो वहाँ पे 2 चीज़ें आपके सामने खड़ी होगी। एक, आपके सात्विक शक्तियाँ जो कहेगी कि नहीं बैठ, तू पूजा कर, और उसी के साथ में तामसिक शक्तियाँ भी खड़ी होंगी। वो कहेंगी उठ, ये पूजा पाठ करके तू क्या करेगा, इसको करके तेरे को कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। और अगर तूने अभी टिफ़िन नहीं बनाया
तो बात ज़रूर सुनने को मिलेगा। तो उठ, जल्दी उठ। आज चाहे टिफ़िन बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, वो बच्चे ने बाहरी कैंटीन में खाना है, लेकिन वो उसने कहा है तो उठ जाएगा बंदा। अब वहाँ पर में जब आपको फिर ध्यान ना लगे तो उसके बाद में फिर क्या करो, नेत्र बंद करके ओमकार का स्वर उच्चारण करो, और वो भी लंबे सांस को लेकर। लंबे सांस को लेने का मतलब धीरे धीरे ओम स्वर का उच्चारण करो। जैसे एक बार आप पूरी सांस लो और सांस को लेने के बाद में धीरे धीरे उसको रिलीज़ करो, सांस को धीरे धीरे छोड़ो, और उसी छोड़ने के वक्त में ओमकार का आप स्वर गुंजन करो। अब जब इस ओमकार का स्वर गुंजन आप करोगे तो शुरुआत में पहले 10 दिन तक आपको ये उचित नहीं लगेगा, ये आपको लगेगा कि क्या मैं ये वेस्टेज ऑफ टाइम कर रही हूँ और ये इससे कुछ फ़ायदा वायदा नहीं हो रहा, क्योंकि वो जो तामसिक वाली जो शक्ति है ना, वो कह रही है ये सब बेकार है, इससे अच्छा टीवी देख, फ़ोन देख, तेरी फ्रेंड नीचे खड़ी होगी उसके पास चल। अब वो उन सब विकृतियों को हटाने का एक सरल विधि यही है। जब भी आपका ध्यान उधर जाए, आप देखो जैसे कोई बच्चा किसी जिम में जाता है तो उसको बॉडी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, शुरुआत में वो आधे घंटे से खेलनी शुरू करता, आधे घंटे से तो उसका 150 ग्राम भी वज़न कम नहीं होगा। वो शुरुआत में क्या करता है, 2 घंटे पहले करता है, फिर 2 घंटे से 3 घंटे, 4 घंटे। अब उसे एक्सट्रीम लेवल का बनना है तो 9-9 घंटे वो वर्कआउट करता है, 9-9 घंटे वो परिश्रम करता है, जब जाके उसका शरीर जैसा वो चाहता उस अनुरूप उसका बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से आप जब ध्यान करने के लिए बैठोगे 5 मिनट में हो जाएगा ऐसा नहीं है, या 10 मिनट में हो जाएगा ऐसा नहीं है। अच्छा, ध्यान सुबह लगेगा कि दोपहर लगेगा कि रात को लगेगा, ये कोई मैटर नहीं है। आप जिस समय आपको लगे कि अब मैं खाली हूँ तो कुछ मत करो, ध्यान के लिए बैठ जाओ। दिन में 1 बार नहीं 10 बार बैठो शुरुआत में, क्योंकि आपको अपनी उस शक्ति को ऊर्जावान करना है। अब वो शक्ति ऊर्जावान क्यों नहीं हो रही है, उसके ऊपर में मैल चढ़ा हुआ है, संसारिक बोधों का मैल चढ़ा हुआ है। और उस जब आप इसको करने के लिए बैठोगे ना तो धीरे धीरे वो मैल छटेगा, तो वो जो मैल छटेगा ना तो उससे धूल उड़ेगा, और जब धूल उड़ती है तो खांसी आती है। देखते हो ना, कहीं धूल उड़ती है खांसी आती है, तो जब धूल उड़ेगा तो आपकी खांसी कैसी आएगी, कमर दर्द हो रहा है, पाँव दर्द हो रहा है। लेकिन आप ये देखो, खांसी आने के बाद क्या घर की सफाई नहीं करते, क्या करते हो ना, ताकि वो जगह साफ हो जाए। ठीक उसी प्रकार से आपको बीच में उठना नहीं है, प्रयास करो कि जितना समय मिल पाए उस समय में ये आप सरल विधि से प्रणव मंत्र का ध्यान करो। और जब इसका आप ध्यान करना अच्छे तरीके से करना शुरू कर दोगे, इसके ऊपर में 1 महीने की आप प्रैक्टिस करना प्रारंभ कर दोगे, गत 1 महीने आपका संघर्ष वाला समय चलेगा। आपको मैं बतलाता हूँ, एक छोटी सी बात बतलाता हूँ। जब मैंने ये पुराणों की कथा को सुनाना शुरू किया था, मैं अपना अनुभव बतलाता हूँ। तो मुझे ये, आप ही अगर कई लोगों ने ये शिव महापुराण पढ़ी होगी अथवा पढ़ेंगे भी भविष्य में, तो आप अगर वैसे शिव महापुराण को पढ़ो जो गीता प्रेस वाली है, तो आपको पढ़ने से ज़्यादा नींद आएगी कि भाई ये क्या लिखा हुआ है इसमें। अच्छा, लिखा हिंदी में है, उसके बाद आपको नींद आएगी ये क्या हो रहा है इसमें। अब जैसे ये तत्व खंडों में जब जाओगे तब तो बिल्कुल ही नींद आएगी कि भाई इसमें ये हो क्या रहा है, समझ ही नहीं आपके बैठेगी। लेकिन इसको समझाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि कोई श्रीमद् भागवत गीता को पढ़े, जो इस्कॉन वाली गीता है, आप उसको पढ़ो तो आपको क्या लगेगा, ये क्या लिखा हुआ है, ये पहले श्लोक का क्या हिसाब है, इसका क्या इन्होंने जो इसका भावार्थ बताया क्या है। ये आप 1 बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, आपको लगेगा ये पता नहीं इसमें जो लिखा है वो मुझसे मैच नहीं करता।
लेकिन जब उसको बार बार आप पढ़ोगे और बार बार पढ़ने के बाद उसके ऊपर ध्यान दोगे तो पता लगेगा कि वो श्लोक हमारे लिए ही लिखा हुआ है। उसका बिल्कुल सीधा जो जुड़ाव है वो हमसे ही है, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार पढ़ना पड़ेगा। मैंने बहुत बार जब इन ग्रंथों को पढ़ा, अच्छा फिर उसके बाद भी अभी पढ़ता हूँ मैं। आप ये देखो कि 4 साल हो गया मेरे को ये कहानी करते हुए, मंदिर में 12 सालों से शिव महापुराण में सुना रहा हूँ, लेकिन मैंने अष्टादश पुराणों को 4 साल से अभी करना शुरू किया। इसको मैंने बार बार पढ़ा, एक बार नहीं कई बार पढ़ा, तब मुझे पता लगा कि ये सूत जी ये कहना चाह रहे हैं, इस कथा के रूप में वो ये कहना चाह रहे हैं। अब आप ये देखो कि मैंने बार बार पढ़ा तो आपको मैं सरल हिंदी में समझा पा रहा हूँ। ठीक उसी प्रकार से जब आप बार बार उन प्रणव मंत्र का ध्यान करोगे बार बार, और जब बार बार आप उनका ध्यान करोगे ना, तब जाके आपका ध्यान लगेगा। आप चाहोगे ना कि भाई अभी मैं बैठी और अभी ध्यान लग जाए, ऐसे नहीं होगा, बार बार करना पड़ेगा। जब आपको फ्री समय लगे वहाँ, और जब आप उसी की प्रैक्टिस करते करते आप एक उच्च स्तर पे आ जाओगे तो आपको भीड़ के अंदर में भी ध्यान लग जाएगा। दुनिया आ रही है जा रही है, आपका ध्यान लगा हुआ है। ध्यान की मुद्रा में सबसे श्रेष्ठ अगर योगी हैं तो हनुमान जी हैं। आप देखो हनुमान जी, युद्ध हो रहा है, कोई कुछ कर रहा है और वो ध्यान में बैठे हुए हैं, कोई पता नहीं कहाँ किधर क्या हो रहा है। आप देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं, इस समय कल्प में भी हैं, वो समाज के अंदर में होते हैं, बैठे रहते हैं, उन्हें पता नहीं किधर क्या हो रहा है, क्यों वो अपने ध्यान में लगे हुए हैं। भगवान शंकर चीर समाधि में बैठे रहते हैं, श्रीमन नारायण भगवान केवल और केवल ध्यान करते रहते हैं उसी प्रणव मंत्र का। मुक्ति का सरल उपाय अगर कोई है तो प्रणव मंत्र का ध्यान करो, उसके सहायक तत्वों से सहायता लो, जैसे नाम संकीर्तन, भगवत कीर्तन, दान, जप तप व्रत, लेकिन उससे ऊपर ध्यान। सहायकों का सहायक तो बनो, लेकिन उसके बाद करो ध्यान, तो मुक्त होगे। अब आपको समझ आ गया मुक्ति का सरल उपाय कौन सा है। ये मेरी वाणी नहीं है, ये शिव महापुराण की वाणी है, जिसको वेद व्यास जी ने सूत जी को बताया, सूत जी ने अभी शौनक आदि ऋषियों को बतलाया, और उस कथा को मैंने आपको सरल भाषा में समझाया। आपको समझ आया ना? तो अब आप प्रैक्टिस करोगे, बिल्कुल करना, और जो ऑनलाइन सुन रहे हैं वो भी करना। भाई कल तुम स्वर्ग तो नहीं गए, लेकिन इस कथा को सुनकर ध्यान लगाकर क्या पता मुक्त हो जाओ। तो अपने अगर मुक्ति का उपाय करना है तो प्रणव मंत्र का ध्यान करें, और उसके ऊपर में ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करो, ताकि आपका ध्यान एक जगह पर केंद्रित हो। तब आप कोई भी पूजा करोगे, कोई भजन ही गाओगे, तो उसमें आपको उसी वक्त परमात्मा नज़र आएंगे। फिर आपको मेरी कथा या किसी और की कथा या किसी भी प्रकार के नियम और प्रकारों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब तो आप सिर्फ एक लोटा जल चढ़ा रहे होगे और उसमें ध्यान लग जाएगा, तो भगवान शंकर आपको उसी जल के समय में नज़र आ जाएंगे, इसी शिवलिंग से नज़र आ जाएंगे। फिर आपको भगवत के दर्शन अपने आप होने लग जाएंगे। तब बताना नहीं पड़ेगा, तब आप लोगों को बताओगे कि भगवान के दर्शन किस प्रकार से होते हैं। तो इस प्रकार से जो कोई भावनिष्ठा रूप से वायव्य खंड की कथा को जो कोई श्रवण करता है, जिसमें मैंने मुक्ति निरूपण की कथा, नैमिषारण्य तीर्थ की कथा को सुनाया है, जो कोई इसको ध्यान पूर्वक श्रवण करके और अपने जीवन में इन कलाओं को उतारता है, उनके ऊपर भगवान शंकर की अति कृपा होती है। बोले शंकर भगवान की जय।